रुद्र के नाम से जानते हैं। किसको? जो भगवान रुद्र, जैसे हनुमान जी एकादश रुद्रावतार हैं, तो जो भूलोक पे प्रकट होते हैं और भगवान श्री हरि के साहचर्य बनकर आते हैं, ऐसे भगवान रुद्र को हमारा बारंबार प्रणाम है। बोलो रुद्र भगवान की जय। मदंसा शक्तस्य सामर्थ्यं न्यूनमुनैव भविष्यति, योऽहं सोऽहं न भेदोस्ते पूजा विधि विधानतः। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होती। मेरे ही अंश से रुद्र का अवतार होता है। जैसे भगवान शिव के एकादश अवतार हनुमान जी कहे जाते हैं, तो शिव से कम सामर्थ्य हनुमान जी का नहीं है। हनुमान जी तो अद्भुत हैं, परम भक्त वत्सल भगवान के कृपा पात्र हैं। तो जो मेरे अंश से रुद्र स्वरूप में उत्पन्न होता है वो मुझसे कम नहीं होता। भगवान बताते हैं, हे विष्णु, जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझे और मुझमें और उसमें कोई अंतर नहीं होता। भाई, अभी कोई प्रधानमंत्री को बुलाएं और प्रधानमंत्री जी आने का निमंत्रण स्वीकार कर लें, कदाचित किसी कारणवशात यदि वो ना आ पाए तो उनका कोई सचिव आएगा, और सचिव आएगा तो जो यहाँ आएगा तो हम लोग जो रहेंगे तो उसका जो स्वागत सत्कार करेंगे वो प्रधानमंत्री का अनुचर समझ के ही करेंगे, मतलब सब प्रधानमंत्री के समकक्ष समझ कर ही करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे गुरुजन कहीं नहीं जाते हैं, हमें भेज देते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो पूरा गुरु जी को जो सत्कार देते हैं वो उसी प्रकार से हम में श्रद्धा विश्वास रखते हैं। तो ये होता है। भगवान चाहे जिस अंश में अवतार लें, हम भगवान को ही मानेंगे। भगवान का अंश मतलब साक्षात ईश्वर। तो इन मानवों में भी वो अंश विद्यमान है, तो हम कैसे उससे पृथक इनको समझेंगे। ये भी ईश्वर स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि भले इनका ज्ञान अज्ञान के द्वारा आवरणित है, ढका हुआ है, लेकिन